झांसी में एक्सीडेंट में एक हलवाई की हो गई मौत, जहां उल्लन थाना क्षेत्र के बिजना गांव निवासी 45 वर्षीय रतनलाल अग्रवाल भांडेर गेट के पास करते थे निवास और हलवाई का करते थे काम। जो काम के सिलसिले में गुरुवार को बाइक से जा रहे थे पारीछा, तभी कोछा भंवर के पास एक अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक में मार दी जोरदार टक्कर, जिससे उनकी सर में आई गंभीर चोट। राहगीरों व पुलिस की मदद से उन्हें मेडिकल कॉलेज में कराया गया भर्ती, जहां इलाज के दौरान देर रात उन्होंने तोड़ दिया दम। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आरोपी चालक पर कार्रवाई की शुरू। ललितपुर में मेहरौनी नगर के बानपुर चौराहा स्थित एक किराना की दुकान पर उधार देने से इनकार करने पर कुछ युवकों ने दुकानदार से कर दी मारपीट, जिसमें दुकानदार गंभीर रूप से हो गया घायल। यह पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में हो गई कैद, जिसमें दबंग लोग दुकान में घुसकर दुकानदार के साथ मारपीट करते आ रहे नजर। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने मामले की जांच कर दी है शुरू। जालौन के कौच में अपने स्कूल के कर्मचारी की हत्या के मामले में जेल में बंद पूर्व कांग्रेस विधायक रामप्रसाद अहिरवार व उनके पुत्र पूर्व बसपा विधायक अजय सिंह उर्फ पंकज और उनके बेटे मिक्की समेत 6 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में कर दी गई है दाखिल। उन पर 9 अगस्त की शाम घमूरी गांव निवासी 45 वर्षीय स्कूल कर्मचारी जितेंद्र अहिरवार की हत्या का मामला हुआ था दर्ज। अब इन 6 आरोपियों पर कोर्ट में चलेगा ट्रायल। हमीरपुर जिले के राठ तहसील अंतर्गत मझगवां थाना क्षेत्र के इटौरा गांव में बीती रात पुराने विवाद के चलते फायरिंग की घटना आई सामने, जहां रात में अपनी माता को खाना देने डेरा की ओर जा रहा था जयराम पुत्र परशुराम, तभी उसके चचेरे भाई गजराज से जानवर बांधने को लेकर कुछ पुराने विवाद के चलते गाँव के कुछ लोगों और उनके रिश्तेदारों ने उस पर कर दिया हमला, जिसमें उस पर 2 राउंड की गई फायरिंग। दीवार में जा लगी पहली गोली, जबकि पत्थर से टकराकर उसके दाहिने पैर में जा लगी दूसरी गोली, जिससे वह हो गया घायल, जिसे अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर आरोपियों की तलाश कर दी है शुरू। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सनातन एकता पदयात्रा का शुक्रवार को हो रहा 8वां दिन। मथुरा में दूसरे दिन धीरेन्द्र शास्त्री का हाथ पकड़कर चलते नजर आए बाहुबली राजा भैया। दोनों ने हाथ उठाकर लगाए जयकारे, साथ ही सड़क पर बैठकर खाया खाना। आज की पदयात्रा में शामिल होने के लिए पहुंचे देवकीनंदन ठाकुर, चिन्मयानंद बाबू, राजा भैया, एक्टर राजपाल यादव और अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी। इस 8वें दिन को बागेश्वर सरकार ने भारतीय किसानों को किया समर्पित। उन्होंने कोसी कला में मंच से दिया बड़ा बयान, कहा कि जिन लोगों को राम नाम, वंदे मातरम और जय श्री राम से है दिक्कत, वे जल्द ही कटवा लें लाहौर का टिकट। बोले अगर उनके पास ना हो पैसे तो खुद कर्ज लेकर हम अपने पैसे से कराएंगे उनका टिकट। झांसी शिवपुरी राजमार्ग पर टल गया एक बड़ा सड़क हादसा, जहां रक्सा थाना क्षेत्र में रामगढ़ गांव के पास एक 4 पहिया वाहन को बचाने के प्रयास में अनियंत्रित होकर डिवाइडर तोड़ते हुए सड़क की दूसरी लाइन में जा पहुंची कृष्णा ट्रैवल्स की एक बस, जिसमें लगभग 70 यात्री थे सवार, जो सभी बताए जा रहे हैं सुरक्षित। शुक्रवार दोपहर करीब 1 बजे हुई यह घटना, जब झांसी बस स्टैंड से शिवपुरी के पिछोर के लिए रवाना हुई थी बस। टोल प्लाजा पार करने के बाद रामगढ़ गांव के पास एक चौराहे पर अचानक एक स्कॉर्पियो बस के आ गई सामने, जिसे बचाने के प्रयास में चालक खो बैठा नियंत्रण और अनियंत्रित होकर डिवाइडर तोड़ते हुए दूसरी लाइन में जा पहुंची बस। हादसे में बस बुरी तरह से हो गई क्षतिग्रस्त। गनीमत रही कि किसी भी यात्री को नहीं आई कोई गंभीर चोट। उन्हें दूसरी बस से आगे के लिए कर दिया गया रवाना। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत के बाद जालौन के जिला मुख्यालय उरई में भाजपा कार्यकर्ताओं में देखने को मिला खुशी का माहौल, जहां उरई स्थित भाजपा कार्यालय के बाहर सुबह से ही कार्यकर्ताओं का एकत्रित होना हो गया था शुरू और शाम तक परिणाम आने के बाद जश्न में बदल गया है माहौल। सदर विधायक गौरीशंकर वर्मा और भाजपा जिलाध्यक्ष उर्विजा दीक्षित के नेतृत्व में बड़ी संख्या में पार्टी कार्यालय पहुंचे कार्यकर्ता। ढोल नगाड़ों की थाप पर कार्यकर्ताओं ने किया डांस और जीत के बाद एक दूसरे को मिठाई खिलाकर दी बधाइयां। इस दौरान भाजपा कार्यालय पर गूंजते रहे जय भाजपा और एनडीए जिंदाबाद के नारे। छतरपुर भगवा क्षेत्र के गुआरा चौकी अंतर्गत कटोरा गांव में बीती देर रात जमीन विवाद को लेकर 2 भाइयों के बीच हुए झगड़े ने ले लिया हिंसक रूप, जहां छोटे भाई दशरथ अहिरवार ने कुल्हाड़ी से वार कर अपने बड़े भाई 60 वर्षीय चुन्नू अहिरवार की कर दी हत्या। घटना में चुन्नू के परिवार के 3 सदस्य हो गए घायल, जिन्हें अस्पताल में कराया गया है भर्ती। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव और हत्यारोपी दशरथ को गिरफ्तार करते हुए आगे की कार्रवाई की शुरू। महोबा जनपद के ग्राम पंचायत बसौरा में राम जानकी मंदिर निर्माण कार्य को लेकर बड़ा विवाद आया है सामने, जहां ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान पर लाखों रुपए के घोटाले और पहाड़ बेचने की साजिश के गंभीर आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी को सौंपा शिकायती पत्र। ग्रामीणों का आरोप है कि मंदिर निर्माण के लिए ग्राम पंचायत के पेड़ों के कटान और लकड़ी बेचकर मिली धनराशि को मंदिर निर्माण में लगाने की दी गई थी सामूहिक स्वीकृति। उनका दावा है कि लकड़ी बेचकर 6,06,000 रुपए किए गए थे एकत्रित, जिसका प्रस्ताव ग्राम सभा और ग्रामीणों की मौजूदगी में हुआ था पारित। हालांकि प्रधान ने कथित तौर पर इसमें से निर्माण कार्य में लगाए मात्र 2,80,000 रुपए, बाकी अपने पास रख ली शेष राशि, जिस पर ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान पर फर्जीवाड़े का लगाया है आरोप। जांच कराकर कार्रवाई की उठाई मांग।
झांसी में बिहार विधानसभा चुनाव में जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं ने जमकर मनाया जश्न। इलाइट चौराहे पर पहुंचकर ढोल नगाड़ों की धुन पर थिरकते नजर आए सांसद, विधायक और कार्यकर्ता। भाजपा जिलाध्यक्ष हेमंत परिहार के नेतृत्व में सदर विधायक रवि शर्मा, एमएलसी बाबूलाल तिवारी व सांसद अनुराग शर्मा समेत दर्जनों भाजपाइयों ने आतिशबाजी कर मनाया जीत का जश्न। साथ ही एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बिहार जीत की दी बधाई। इस दौरान भाजपाइयों ने कहा कि बिहार से लालू और पप्पू दोनों हो गए गायब। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार। जालौन के कौंच नगर क्षेत्र के मोहल्ला मालवीय नगर में किष्किंधा के पास 19 लाख रुपए की लागत से किया जा रहा है इंटरलॉकिंग सड़क का निर्माण कार्य। स्थानीय लोगों ने शुक्रवार को ही की शिकायत कि काफी नीचे डाली जा रही है यह सड़क, जिससे भविष्य में जलभराव की गंभीर समस्या हो सकती है उत्पन्न। उनका कहना है कि खेतों से निकलने वाला पानी इस क्षेत्र में हो जाएगा जाम। उन्होंने जनहित को देखते हुए सड़क को ऊंचा बनवाए जाने की उठाई मांग। निवाड़ी जिले के पुछी करगुआ में शुक्रवार को शिव पार्वती महोत्सव का मनाया गया दूसरा दिन। इस अवसर पर पूज्य राजन महाराज ने शिव पार्वती का सुनाया दिव्य प्रसंग, जिसने उपस्थित भक्तों को भक्ति और प्रेम से कर दिया सराबोर। महाराज ने सती के देह त्याग को लेकर शिव पार्वती के मिलन तक की घटना को सहज और पवित्र ढंग से किया प्रस्तुत। उन्होंने बताया कि सती के शरीर त्यागने के बाद गहरे दुख में डूब गए थे भगवान शंकर और वैराग्य धारण कर संसार हो गए थे विरक्त। कथा के दौरान राजन महाराज ने बताया कि इसी समय भगवान राम हुए प्रकट, जिन्होंने शिव को पार्वती से विवाह करने और संसार को सौहार्द, भक्ति और प्रेम का संदेश देने का दिया आदेश। शिव ने पहले मौन किया धारण, फिर राम की आज्ञा कर ली स्वीकार। झांसी के मौरानीपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग झांसी मंडल डॉक्टर सुमन ने शुक्रवार को किया औचक निरीक्षण। इस दौरान अस्पताल में स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली आई सामने, जिसमें महीनों से 2 चिकित्सकों की अनुपस्थिति और परिसर में गंदगी का अंबार थे प्रमुख मामले। निरीक्षण के दौरान डॉक्टर सुमन ने पाया कि एक मरीज जमीन पर बैठा बता रहा था अपनी समस्या। अधिकारी ने सुनी उसकी परेशानी और अस्पताल की व्यवस्थाओं को करीब से देखा। जांच में यह भी खुलासा हुआ कि अस्पताल में तैनात 2 चिकित्सक कई महीनों से ड्यूटी से हैं नदारद। अस्पताल प्रशासन ने उनकी गैर हाजिरी पर नहीं की थी कोई ठोस कार्रवाई, जिससे प्रबंधन पर सवाल हो गए खड़े। उन्होंने अस्पताल प्रबंधन को व्यवस्थाओं में तत्काल सुधार लाने के दिए निर्देश। जालौन के उरई कोतवाली क्षेत्र स्थित शहीद भगत सिंह चौराहे पर शुक्रवार को एक सब्जी पूड़ी के ठेले पर हो गया विवाद, जहां एक युवक ने ठेला संचालक के साथ कर दी मारपीट, जिसकी पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में हो गई कैद। जानकारी के अनुसार ठेला संचालक से एक युवक द्वारा उसकी बहन के संबंध में छींटाकशी किए जाने को लेकर शुरू हुआ विवाद, जिस पर ठेला संचालक ने युवक को ऐसा न करने की दी थी चेतावनी, जिसके बाद मौके से चला गया युवक। लेकिन कुछ देर बाद दोबारा ठेले पर पहुंचा उक्त युवक और उसने गाली गलौज करते हुए ठेला संचालक से मारपीट कर दी शुरू। पीड़ित की तहरीर पर आरोपी युवक की तलाश में जुटी पुलिस। ललितपुर में शुद्ध पेयजल आपूर्ति पर करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद शहर के अपर जोन स्थित मोहल्ला सिविल लाइन और गांधीनगर के लगभग 5000 निवासियों को 1 माह से मिल रहा है दूषित पानी। नलों से आ रहा पानी है इतना गंदा कि लोग इसे पीने तो दूर दैनिक उपयोग में भी नहीं ले पा रहे हैं इसे। निवासियों की शिकायत के बाद शुक्रवार सुबह जल संस्थान के अधिकारियों ने मोहल्ले का किया दौरा। उन्होंने घर घर जाकर नलों में आ रहे पानी की जांच, जिसमें पाया गया दूषित पानी। अधिकारियों ने कई गलियों में लीकेज की तलाश, लेकिन नहीं मिला कोई लीकेज। क्षेत्रवासियों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही स्वच्छ पानी की आपूर्ति नहीं की गई बहाल तो वह बड़े आंदोलन के लिए होंगी बाध्य। शिवपुरी में शुक्रवार को सोशल मीडिया पर फोटो एडिट कर वायरल करने का मामला आया सामने, जहां शिवपुर के ओछापुरा निवासी छोटू जंगम ने शिवपुरी पुलिस अधीक्षक को सौंपा शिकायती पत्र, जिसमें उसने बताया कि अज्ञात आरोपी ने उनके और एक युवती के फोटो को एडिट कर इंस्टाग्राम पर अश्लील रूप में किया है अपलोड। आरोपियों ने मोबाइल नंबर से कॉल कर दे रहा है धमकी कि यदि नहीं दिए गए पैसे तो वह और भी अश्लील फोटो बनाकर सोशल मीडिया पर कर देगा वायरल। साइबर सेल की मदद से आरोपी युवक का पता लगाने के प्रयास में जुटी पुलिस।
ललितपुर जिले में बीएड छात्रों से प्रयोगात्मक परीक्षा के नाम पर कथित तौर पर 1500 रुपए की वसूली का मामला आया है सामने, जहां शुक्रवार को पीएन इंटर कॉलेज में आयोजित परीक्षा के दौरान छात्रों ने किया हंगामा। पुलिस ने पैसे लेने वाले एक कर्मचारी को ले लिया हिरासत में, जबकि नगरपालिका अध्यक्ष सोनाली जैन ने छात्रों को पैसे वापस दिलाने का दिया है आश्वासन। छात्र छात्राओं ने कॉलेज प्रबंधक पर लगाए हैं कई गंभीर आरोप। मामले की जांच में जुटी पुलिस। झांसी के जीआईसी मैदान में चल रहे ऑल स्टार कॉर्पोरेट क्रिकेट टूर्नामेंट खेले गए 2 मैचों में एनर्जी ईगल्स ने दोनों मैचों में शानदार जीत की हासिल, जहां एनर्जी ईगल्स और सीए बुंदेल वॉरियर्स के बीच खेला गया पहला मैच, जिसमें हिमांशु यादव के 56, अमित मिश्रा के 52 व आकाश अत्री के 50 रन की बदौलत ने एनर्जी ईगल्स ने 209 का मजबूत स्कोर किया हासिल, जिसके जवाब में 142 रन ही बना सकी सीए बुंदेल वॉरियर्स की टीम और एनर्जी ईगल्स ने 67 रनों से जीत की हासिल। वहीं फिर एनर्जी ईगल्स और बीएचईएल यूटी झांसी के बीच खेला गया दूसरा मैच, जिसमें पहले बल्लेबाजी करते हुए 107 रनों पर सिमट गई बीएचईएल की टीम, जिसके जवाब में एनर्जी ईगल्स ने 3 विकेट खोकर 108 रन बनाकर 7 विकेट से हासिल की बड़ी जीत। जिला एवं सत्र न्यायाधीश कनिष्क सिंह द्वारा दोनों मैचों में बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को मैन ऑफ द मैच पुरस्कार से किया गया सम्मानित। ऑल स्टार क्रिकेट क्लब द्वारा आयोजित कराया जा रहा है यह बड़ा क्रिकेट टूर्नामेंट।